हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार आपका अपने YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सभी? बताएंगे सभी लोग, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त हैं? बताओ सभी लोग, भैया कैसे हो? बहुत दिन बाद ऐसा लग रहा है, एक तो एक दिन हो जाता है पूरा, तो मुलाकात जब करो ना तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम नए तरीके से आ गए आपके साथ। कुछ ऐसी ही तो बात है, ऐसा लगता है कि कुछ नए तरीके से तुमसे मिल रहे हैं, आकर के मुलाकात हमारी तुम्हारी कुछ नए तरीके से हो रही है। तो आज सभी लोग बताओ पहले भाई कैसे हो? कमेंट में लिख करके बताओ सभी लोग कैसे हैं आप? मस्त हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे होंगे। अपना और अपने पड़ोसियों का ध्यान रख रहे हो? पड़ोसियों का ध्यान रखते रहो, क्योंकि पड़ोसी एक ऐसा व्यक्ति है जो चर्चे तुम्हारे करता है कि नहीं है? बताओ, चर्चे तुम्हारे सबसे ज़्यादा कौन फैलाता है? पड़ोसी फैलाते हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? फलाने का लड़का ऐसा, फलाने का लड़का वैसा, ठीक है? तो ये सारी बातें पड़ोसी ही लोग फैलाते हैं, ठीक? तो ज़्यादा रायता होता नहीं फैलाना है, अपना काम करना है, अपने पढ़ाई पे कटिबद्ध रहो, ठीक? अपनी पढ़ाई करते रहो और अपने मार्ग पर अग्रसर पथ पर चलते रहो, क्योंकि जब पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। कुछ बात हमारी समझ में आ रही है? तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रीजनिंग, और इस रीजनिंग में एक चैप्टर लेकर के आए हैं क्लॉक। कौन सा चैप्टर? क्लॉक। मैंने आपको इसमें डाइस पढ़ा रखा है। डाइस पढ़ी सभी लोगों ने? डाइस को पढ़ा था, क्वेश्चन लगाए थे, समझ में आया था? आया होगा। अब मैं आज लेकर के आपके लिए आया हूँ क्लॉक। इसमें आपको 3 से 4 टाइप आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्लॉक होती क्या है हमारे पास, ठीक? थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में? क्लॉक के बारे में, क्योंकि मैं घड़ी पढ़ने वाला हूँ, तो घड़ी के बारे में तुम्हें कुछ नियम कानून तो पता होने चाहिए। किसी को कुछ पता है घड़ी के बारे में? हाँ? किसी को अगर कुछ पता है वॉच के बारे में तो जरा हमें जानकारी दो। अभी तक तो तुम लोग सिर्फ ये कहते थे कि घड़ी सिर्फ समय बताती है। क्या बताती है? समय बताती है। लेकिन कभी सोचा था कि क्या हमको घड़ी भी पढ़नी पड़ेगी? हमको अपने एग्जाम पर जो देना है उसमें घड़ी के भी क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए परीक्षा में जब परीक्षा देने जाते हो तो घड़ी निकलवा के बाहर रखवा लेते हैं ना। अगर घड़ी के क्वेश्चन आ जाए तो आप घड़ी में देख देख करके बता नहीं दोगे, तो उसके लिए कुछ टाइप होंगे घड़ी में करने को। आप घड़ी, वॉच, क्लॉक बहुत पढ़े हो ना, बहुत बांधे हो बचपन से, पप्पा घड़ी ले दो। घड़ी नहीं लेते थे तो सबसे पहले तो खुदाई वाली घड़ी आती थी, वापस लौट जाते थे कि हमको घड़ी ले दो, हम समय देखेंगे, समय से उठेंगे, समय से स्कूल जाएंगे। घड़ी के लिए लड़ जाते थे। आज उसी घड़ी को जरा पढ़ लो। क्लॉक को पढ़ना है आपको, घड़ी को पढ़ना है, तो पहले समझो कि क्लॉक में मुझे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात को समझो कि तुम्हें क्लॉक में अध्ययन किस किस चीज़ का करना है। तो क्लॉक में तुम्हें 4 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। कौन कौन सी चीज़ें तुमको पढ़नी पड़ेंगी वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें क्लॉक में कोड निकालना आना चाहिए, कोड ज्ञात करना आना चाहिए, एंगल निकालना आना चाहिए कि हम कोण कैसे ज्ञात करेंगे, कोण ज्ञात करना। दूसरी बात कौन सी होगी आपके पास में? आपको समय ज्ञात करना होगा कि 3 से 4 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच या उसके विपरीत आपको क्या निकालना होगा? टाइम निकालना होगा। तो समय निकालना होगा, आपको टाइम ज्ञात करना होगा। बहुत टाइम निकाले हो ना, तो आपको समय ज्ञात करना होगा, समय ज्ञात करना होगा आपको। और तीसरी घड़ी आपके पास में इरर वाली। कभी कभी होता क्या था आपके पास में कि घड़ी आपकी खराब हो गई, सिर कमज़ोर पड़ गया, नहीं सक्षम है चलने में। आपकी घड़ी सुबह के 6 बजा रही,
और अन्य घड़ियां हैं जो वो 8 बजा रही हैं। अब आप तो अपने घड़ी के अनुसार काम कर रहे हैं। हुआ क्या कि आप 2 घंटे लेट हो गए। आपको स्कूल जाना था, आप तो अपनी घड़ी के अनुसार चल रहे थे, लेकिन आपकी घड़ी हो गई मंद हो गई। ठीक, तो वो समय निकालना होता है। तो कभी भी याद रखना कि किस्मत चाहे जितनी खराब हो, ठीक, वो सबको मौका देती है। मैंने क्या कहा कि किस्मत आपकी चाहे जितनी खराब हो वो सबको मौका देती है। इसी प्रकार से घड़ी खराब हो चाहे जैसी हो, लेकिन दिन में 2 बार, एक दिन में 2 बार वो सही समय जरूर बताती है। बात को याद रखना हमारी। ठीक, बहुत बड़ी बात मैंने तुमको बताई है। तो घड़ी एरर का मतलब खराब घड़ी। आपको खराब घड़ी के बारे में भी पढ़ना है कि घड़ी आपकी खराब हो जाएगी तब भी आपको पढ़ाई करनी है। आई बात समझ में? अब एक और बचता है आपके पास में। वो कौन सी बात बचती है आपके पास में? कौन सी बात बचती है आपके पास में? चौथी चीज जो आपको पढ़नी है वो इमेज पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? इमेज का मतलब प्रतिबिंब आपको पढ़ना है। प्रतिबिंब वाली घड़ी पढ़नी है। प्रतिबिंब में 2 टाइप आप पढ़ोगे। एक तो पढ़ोगे दर्पण वाली घड़ी, ठीक, दर्पण वाली, और एक पढ़ोगे आप जल प्रतिबिंब। कौन सा? जल प्रतिबिंब। जल, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, ये 4 चीजें आपको घड़ी में पढ़नी, डिस्कशन करना है। तो आज ये हमारी जो है ये क्लॉक की बेसिक क्लास है। इस क्लास को अगर आप देख लेंगे तो उम्मीद है कि आप क्लॉक के कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि ये पहली क्लास है क्लॉक की। आज तुम्हें हम थोड़ा सा समझाएंगे। कल की जो क्लास होगी उसमें हम थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर के आएंगे। सब ये चारों टाइप हम आपको कराएंगे कि कैसे हम कोड निकालते हैं, कैसे हम समय ज्ञात करते हैं, और कैसे हम एरर घड़ी, खराब घड़ी पढ़ेंगे, और कैसे हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे। सारी बातें होंगी आपके पास में, बातें सारी होंगी आपके पास में। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा घड़ी की, क्लॉक की बात कर लेते हैं। तो क्लॉक तुम्हारे पास में CLOCK, क्लॉक घड़ी की अगर हम बात करें तो घड़ी में 3 सुइयां होती है आपके पास में। ये घड़ी आपके पास में है, ये घड़ी है, ये 12 बजा रही है, ये 6 बजा रही, ये 3 और ये 9। घड़ी में आपके पास 3 सुइयां होती हैं। 3 सुइयां आपके पास घड़ी में होती हैं। एक तो होती है घंटे वाली सुई, एक होती है मिनट वाली सुई, और एक होती है सेकंड वाली सुई। हम इसमें सेकंड वाली सुई का कोई रोल ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे तो सिर्फ 2 सुइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो घंटे की सुई, घंटे की सुई, इसके बारे में जानकारी लेंगे, और एक जानकारी हम लेंगे मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई की। ये चीजें मुझे पढ़नी। अब इतने तो समझ गए कि कोई घड़ी हमारे पास में है, उसमें 3 सुइयां होती हैं। कौन कौन सी? एक घंटे वाली सुई, एक मिनट वाली सुई, और एक सेकंड वाली सुई। बताओ किसी कोई यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं। अभी तो मैंने तुमको बेसिक नॉलेज दिया। क्या दिया मैंने? बेसिक नॉलेज दिया है, जो सबको आता है। आता है कि नहीं आता है? जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे तुमको हम बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घंटे वाली सुई की और मिनट वाली सुई की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? घंटे वाली सुई की बात कर लेते हैं और मिनट वाले सुई की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं पहले घंटे की सुई की। अगर बात करें तो यहीं पर हम सबको समझा रहे हैं तुम्हें, और ये ध्यान भी रखना। अभी क्वेश्चन भी लगवाएंगे तुम्हें, ठीक। एक चीज बताओ,
हमारे पास में घड़ी स्टार्ट करते हैं तो यूं कुछ घूमती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पुनः अपने स्थान पर आ जाती है। 12 से घूमना स्टार्ट करती है और पुनः अपने स्थान पर घूम करके आ जाती है। तो 12 घंटे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटे, घंटे वाली सुई जब 12 घंटे घूमती है, कितने घंटे घूमती है मतलब घंटे वाली जो सुई है, हम डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं घंटे वाली सुई का, कि जब घंटे वाली सुई 12 घंटे घूमती है, कितने घंटे 12 घंटे घूमती है, तो वो कितने एंगल का कोण बनाती है, कितने एंगल का कोण बनाती है। तो जाहिर सी बात है कोई सुई यहाँ से स्टार्ट हुई है और घूम करके पुनः अपने स्थान पर आएगी तो पूरे 360 डिग्री घूम जाएगी। कितना घूम जाएगी 360 डिग्री घूम जाएगी, पूरा ये वृत्त एक चक्कर लगाएगी और वृत्त जो तुम्हारे पास में होता है वो 360 डिग्री का होता है। बात कुछ हजम हुई, बात कुछ हजम हुई, बात कुछ भेजे में पड़ी कि नहीं पड़ी, पड़ी होगी कि यदि घंटे वाली सुई अगर 12 घंटे में पूरे यहां से लेकर के यहां तक 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, कौन घंटे की सुई, तो 12 घंटे में कितना कोण घूमती है 12 घंटे में 360 डिग्री कोण घूमती है। अगर हम 1 घंटे में निकालें, कितने 1 घंटे में निकालें कि कितने एंगल घूमेगी, तो 1 घंटे में बात करते हैं तो 360, ये 12 लिखा है तो बटे में 12 कम 12 8 36 0, मतलब 1 घंटे में जो घूमेगी वो 30 डिग्री घूम करके आएगी 1 घंटे में। आप समझ में आया कि अगर घड़ी 12 पे घंटे वाली सुई थी और 1 पे आएगी, 12 से 1 पर आने में वो 30 डिग्री कोण चलेगी। कितने डिग्री कोण चलेगी 30 डिग्री कोण चलेगी। इतनी बात किसी को अगर दिक्कत हो तो बताओ। ये था पॉइंट नंबर 1 कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री कोण बनाती। बात सभी को हजम हुई? हजम हुई कि नहीं हजम हुई बताओ। 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री कोण बनाती है, मतलब जब हम 12 से 1 पर आएंगे तो 12 से 1 के बीच में वो 30 डिग्री घूम चुकी होगी। कितने डिग्री 30 डिग्री घूम चुकी होगी। अच्छा, अभी हम घंटे वाली ही सुई की तो बात कर रहे हैं, आगे देख लेते हैं कि 1 घंटा, यही तो था हमारे पास में। अगर हम बात करें 1 घंटा, ये 1 हावर लिखा हुआ है आपके पास, मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री कोण, तो 1 घंटा में मिनट कितने होते हैं? सभी को पता है सर 60 मिनट होते हैं। आसानी से बता देना कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर हम बात कर लें कि 1 घंटे में 30 डिग्री घूमी है, तो 1 घंटे में यदि 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट में 30 डिग्री कोण चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी कि नहीं चलेगी? सर चलेगी। ओके, अगर हम 1 मिनट में निकालें, 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में निकालें तो 30/60 यही होगा। 30 कम 30, 30 दूना 60, मतलब कहने का हुआ कि 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमेगी। कौन? घंटे वाली सुई। ये बातें सारी नोट करते चलना, बहुत मस्त बातें तुम्हें बता रहे हैं, बहुत डीप चीज तुमको हम पढ़ा रहे हैं। मजा आ जाएगा आपको क्लॉक पढ़ के, क्लॉक पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। मैंने कहा ना आपको मजा आ जाएगा, तो मजा ही आ जाएगा।
इतनी बात अगर किसी को ना समझ में आई हो तो मुझे बताओ। हम बात अभी घंटे की सुई की कर रहे हैं कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 360/12 मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री कोण का निर्माण करती है। और घंटे वाली ही सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का निर्माण करती है। 1 मिनट में 1/2 डिग्री का निर्माण करती है। अगर हम थोड़ा इसी के आगे और समझे कि घंटे वाली ही सुई में हम अगर सेकंड की बात कर ले कि 1 सेकंड में घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी, बात मेरे लिए आसानी हो जाएगी। देखो 1 मिनट में 1/2 डिग्री, तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 1 मिनट में सर 60 सेकंड। गुड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में वो कितना कोण बनाएगी? 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। यही तो बनाएगी भाई। जब 1 मिनट में 1/2 डिग्री बना रही है तो 60 सेकंड में भी 1/2 डिग्री बनाएगी, क्योंकि 60 सेकंड किसके बराबर है? 1 मिनट के बराबर है। अगर हम निकाल ले यहाँ से कि 1 सेकंड में कितने कोण का निर्माण करेगी, तो 1/2, और ये 60 भी इसके बटे में आएगा, गुणे में 60 हो जाएगा, और 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या हुई हो तो बताओ मुझे। ये हमने सिर्फ और सिर्फ घंटे वाली सुई की बात की कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कोण, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण, और घंटे ही वाली सुई 1 सेकंड में 1/120 डिग्री कोण। ये सब घंटे वाली सुई इतना काम कर रही है। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा मिनट वाली सुई की। किस वाले सुई की बात कर लेते हैं? मिनट वाले सुई का क्या खेला है। अब हम बात करेंगे मिनट वाले सुई की। ये घंटे वाली सुई का प्रोसेस हो गया, घंटे में भी तुमने बता दिया, मिनट में भी तुमने बता दिया, और सेकंड में भी तुमने बता दिया। ये घंटे 1 घंटे में वो 30 डिग्री घूमती है घंटे वाली सुई। 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री घूमती है, और 1 सेकंड में घंटे वाली सुई 1/120 डिग्री कोण घूमती। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई की अगर हम बात करें तो मिनट वाली सुई अगर यहाँ से चल करके यहाँ तक, यहाँ से चल करके पूरा मिनट वाली सुई पूरा गोल 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 घूम करके यहाँ तक आएगी। मतलब है कि मिनट वाली सुई यदि 60 मिनट पूरे घूमती है तब एक चक्कर लगाती है, और घंटे वाली सुई 12 घंटे पूरा घूम रही थी। मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 60 मिनट समय लेती है। तो मिनट वाली सुई की बात करें तो 60 मिनट में कितने एंगल कोण घूमेगी? 360 डिग्री एंगल कोण घूमेगी। अगर हम निकालें 1 मिनट में, कितनी देर में निकाल लें? अगर हम 1 मिनट में बात करते हैं तो 360/60, 60 से काटेंगे तो 6 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी। अब मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण घूमेगी। अगर हम इसी को सेकंड में निकालना चाहें कि 1 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण घूमेगी, वो भी निकाल लेंगे। 1 मिनट है, 1 मिनट को तुम लिख सकते हो 60 सेकंड में।
6 ही डिग्री तो घूमेगी। अगर हम 1 सेकंड की बात करें कि 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 6 बटे कितना हो जाएगा, 6 बटे 60 डिग्री। 6 कम 6, 6 दहम 60, तो 1 सेकंड में 1 बटा 10 डिग्री। किसी को यहाँ तक अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताने की कृपा करें। बताओ, है ना लाजवाब तरीका? बेस्ट मैंने दिया तुमको कि 12 घंटे में घंटे 360 डिग्री घूमता है। 1 घंटे में 360 बटे 12, 1 घंटे में 30 डिग्री कोण। 1 घंटे में 30 डिग्री कोण, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1 बटा 2 डिग्री कोण, घंटे वाली सुई 1 सेकंड में 120 डिग्री कोण, 60 मिनट मतलब 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री कोण, और 1 सेकंड में मिनट वाली सुई 1 बटा 10 डिग्री कोण। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम सीधे सीधे सवाल पे आएंगे तुम्हारे पास। ले लो सवाल, इसी का हम तुम्हें बताते हैं, और देखो कितना मजेदार और लाजवाब सवाल होने वाला है। देखना, अभी मजा आ जाएगा। यही सब चीजें समझना है तुम्हें। बस ये चीजें अगर आपने नोट कर ली हैं तो अब आपको क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तुम्हारे पास में इस टाइप का कोण आ जाए, सवाल आ जाए, पहला सवाल अगर आप तुमसे पूछ ले कि 30 सेकंड में मिनट वाली सुई से क्या कोण बनाया जाता है, यही सवाल तुमसे पूछ ले कि 30 सेकंड में, मैंने क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन आपके पास में। क्वेश्चन तुमसे कह दे कि 30 सेकंड में मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई से कितना कोण बनाया जा सकता है, कितना कोण बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके पास में है। क्वेश्चन को समझ लेना कि मैंने क्वेश्चन आपको कैसे दिया है और कैसे आपको सॉल्व करना है। मैंने कहा कि 30 सेकंड में मिनट वाली सुई, कौन सी सुई है आपके पास में, मिनट वाली सुई से कितना कोण बनाया जा सकता है। तो तुम्हें पता है कि 1 मिनट में, पहले तुमको थोड़ा बेसिक समझा देते हैं सवाल को, और फिर तुम इसको कैसे जैसे मैंने अभी बताया था वैसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक तरीका, मिनट वाली सुई है तुम्हारे पास में, तो 1 मिनट में, अभी तुमने सीखा है कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण का निर्माण करती है। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है हमारे पास में। यही तो तुमने सीखा कि नहीं सीखा, बताओ। अच्छा, किसी को दिक्कत हो। अब 1 मिनट वाली सुई 30 सेकंड की बात कर रहा है। काहे में बात कर रहा है, सेकंड में बात कर रहा है। तो मिनट को तुरंत सेकंड में चेंज कर दो, तो 60 सेकंड में 6 डिग्री कोण बनाएगी। हम यहां से 1 सेकंड निकाल लें, 1 सेकंड में 6 बटे 60 डिग्री कोण बनाएगी। 6 कम 6 दाम 60, मतलब 1 सेकंड में 1 बटा 10 डिग्री कोण बनाएगी हमारे पास में। बनाएगी कि नहीं बनाएगी? क्वेश्चन ने क्या कहा, हमने निकाला 1 सेकंड में 1 बटा 10 डिग्री कोण, 1 सेकंड में 1 बटा 10 डिग्री कोण। क्वेश्चन ने हमसे कहा 30 सेकंड में बताओ, तो 30 सेकंड में बताना है। 30 से इधर गुणा कर दो और 30 से इधर गुणा कर दो, 0 से 0 निपटा दो, तो 3 डिग्री कोण का निर्माण करेगी। अब देखो, अभी तुमने बेसिक फार्मूला सीखा था कि कोई भी हमारे पास में, ये इतना तुम्हें नहीं करना है। तुमने अभी सीखा था कि मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 सेकंड में 1 बटा 10 डिग्री कोण बनाती है। तुमसे कहा है मिनट वाली सुई 30 सेकंड में कितना बनाएगी, तो
30 से इधर गुणा करो, 30 से इधर गुणा करो, 0 से 0 निपटा दो, 3 डिग्री आ गया 30 सेकंड में, 30 सेकंड में 3 डिग्री कोण बनाएंगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत लगी हो, ये नहीं करना है तुम्हें, इसीलिए मैंने तुमको अभी निकलवाया था कि मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री कोण बनाती है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, बस कुछ नहीं है, 40 सेकंड यहीं पर हम करे दे रहे हैं, 40 सेकंड किए दे रहे हैं। ठीक, मैं क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे 40 सेकंड कर दिया। मैंने कहा कि 40 सेकंड में मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी। 40 सेकंड में मिनट वाली सुई, तुमको पता है सर ने सिखाया है 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, पूछा हमसे 40 सेकंड है, मतलब 40 से इधर गुणा करो, 40 से इधर गुणा करो, 0 से 0 खत्म, 4 डिग्री कोण बन करके तैयार। किसी को कोई दिक्कत? हम तुमसे पूछे 50 सेकंड में मिनट वाली सुई, हम तुमसे पूछे 70 सेकंड में मिनट वाली सुई, कुछ भी पूछ ले तुमसे, मैंने तुमसे पूछा 15 सेकंड में। मैंने क्वेश्चन चेंज किया तुरंत फटाक से, मैंने तुमको क्वेश्चन चेंज किया और मैंने कहा कि 15 सेकंड में बताओ मिनट वाली सुई कितना कोण बनाया जा सकता है। तुमको पता है कि सर ने सिखाया था कि 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, 15 सेकंड कह रहा तो 15 यहाँ और 15 यहाँ, 0 कटा 10 दशमलव हुआ, मतलब 1.5 डिग्री कोण बनाया जा सकता है। कितनी देर में? 15 सेकंड में। बस, कोई दिक्कत किसी को? बताओ, किसी को कोई समस्या अगर हो तो बताओ मुझसे। इस टाइप के क्वेश्चन निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? कर लोगे सभी लोग कि नहीं कर लोगे? ये बेसिक फार्मूले पे डिपेंड थे, ये तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से तुमसे घंटे वाली सुई कहे, कुछ भी कहे तुमसे, बना लोगे। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या? अगर इस टाइप के सवाल आ जाए, तुमसे कह दे आकर के कि मान लो तुमसे कह दिया उसने कि 45 सेकंड में बताओ मिनट वाली सुई, ये ध्यान रखना है तुमको, यहाँ मिनट वाली सुई लिख करके कह रहा है। अच्छा चलो तुमको एक दूसरी बात बता देते हैं, इसी में समझा देते हैं कि अगर तुमसे घंटे वाली बात कर दिया तब क्या करोगे। तुमसे उसने कह दिया कि 40 सेकंड में, क्या कहा उसने? 40 नहीं 30 सेकंड, कुछ भी ले लो, कि 30 सेकंड में 30 मिनट ले लो, ठीक है, 30 मिनट में घंटे वाली सुई, कौन सी? घंटे वाली सुई कितना एंगल बनाएगी? 30 मिनट में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी? तो अब देखो घंटे वाली सुई जो है वो मिनट में कोण बना रही है। अभी मैंने तुमको क्या सिखाया था? मैंने तुमको ये बताया था कि 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती थी? 1 घंटे में बताओ, याद है किसी को? 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती थी, यही तो करती थी। हमको इसको मिनट बनाया था, मैंने कहा 60 मिनट होते हैं, मतलब 60 मिनट में 30, मतलब 1 मिनट में 30/60, 30 दूना 60, मतलब 1 मिनट में 1/2 डिग्री, यही तो निकाला था। ये मिनट वाली बात निकली थी। सवाल ने यही तो कहा तुमसे, तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूम जाती है। सवाल ने कहा कि 30 मिनट में घंटे वाली सुई, जब घंटे वाली सुई लगी है और 30 मिनट में निकालना, तुमको पता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण बनाती है। क्वेश्चन ने कहा कि 30 मिनट में बताओ, तो 30 से इधर मल्टीप्लाई करो, 30 से इधर मल्टीप्लाई करो, 2 से काटो 15, मतलब निकल के आ गया 15 डिग्री कोण। किसी को कोई समस्या हुई हो आज के सवाल में या आज के टॉपिक में, और कल हम तुमको बताएंगे कोण ज्ञात करना, ठीक है। एक टॉपिक एक दिन में पढ़ोगे तो बेहतरीन समझ में आएगा। आपको इसके जितने भी क्वेश्चन मिले सारे क्वेश्चन लगा डालना, वो चाहे मिनट वाली सुई कहे चाहे घंटे वाली सुई कहे, 2 ही सुइयों की बात करेगा, कुछ में सेकंड में दे देगा, ठीक। अगर यहीं पर बात कर देता कि 30 सेकंड में घंटे वाली सुई बताओ, तो 1 सेकंड में तुमको पता है कि 1/120 डिग्री कोण घूमता है आकर के, तो उसी हिसाब से हम उसको सेट कर लेंगे, ठीक। तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
तो बने रहेंगे हमारे YouTube चैनल जी हार्टे क्लासेस के साथ में और मजा लेंगे इसी प्रकार लाइव क्लासेस का। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।